प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगाः। परीक्षित, जैसे शराब के भरे हुए घड़े को अगर गंगा जी में डाल दिया जाए और गंगा जल से खूब बढ़िया से धोकर फिर गंगा जल भर दिया जाए, शराब के बोतल में भी लोग गंगा जल आदि कभी कभी रख देते हैं, हमने सुना है, तो वह गंगा जल नहीं माना जाएगा, वह महान अपवित्र माना जाएगा, गंगोच हो जाएगा। उसी तरह एक भगवान के सम्मुख हो जाया जाए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि किया जाए, तो उसके एक अंश के बराबर भी नहीं है। अर्थात 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य क्या है? भगवान के सम्मुख हो जाना एक पूरा पुण्य होगी। और आधा पुण्य क्या है? आधा पुण्य है जितना हम लोग साधन करते हैं, नाम जप, यज्ञ, दान, सेवा, कीर्तन, भजन, सब का सब आधा पुण्य है। इसलिए 1.5 पुण्य होता है। और केवल मैं भगवान का हूं, यह पूरा पुण्य हो गया। क्या लगा इसमें? कोई खर्चा नहीं। माँ के बच्चे होने में बालक को कोई परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं, हमको सीखेंगे, पढ़ेंगे तब माँ के बच्चे होंगे, ऐसा नहीं होता। तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम लोग हैं। अब केवल स्वीकार करना है कि हम, हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो बचपन से हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते आए, प्रार्थना करते आए, क्लास लगने के पहले, तो उसमें सच्ची प्रार्थना आप शुरू कर दें। सचमुच में हमारे माता पिता, शरीर के तो चले गए, जिनके हैं बड़े भाग्यवान, माता पिता की छाया जिनके ऊपर, तो सचमुच में मान लें कि सच में माता पिता तो भगवान ही है, बंधु भाई सब भगवान ही है, उसी रूप में सब आए हैं। बस इतने से काम हो जाएगा। स्वीकार किया, काम हो गया, सब काम आपका हो जाएगा। शरणागत जो हो जाता है उसमें लाद दे, लदा दे, लादन वाले साथ दे, तीनों जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। इससे सुगम कोई और साधन नहीं है, ऐसा कहते हैं। और 1.5 पाप क्या है? राजन, भगवान से विमुख हो जाना पूरा का पूरा एक पाप हो गया। और आधा पाप अनीति, अनाचार करना, पाप कर्म करना, दूसरे को सताना, झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, डाका डालना, हत्या, रक्तपात, सब आधा पाप। और भगवान से विमुख होना पूरा पाप। इसलिए सम्मुख हो जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब कथा श्रवण किया है तो अब केवल दूसरों के लिए जिएंगे, भगवान के होके रहेंगे। जैसे भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते, सब हम लोगों के लिए। अभी तक इतनी ठंड में बर्फ जमा हुआ है बद्रीनारायण में, और शालिग्राम शिला पर सतयुग से बैठकर विराटनगर, नेपाल, दुधी है ना, दुधी आदि, इनरवा, ये सब जगह में सब लोग, हमारे जनकपुर में सब लोग भक्त लोग बड़ी मौज से रहे, कोई उनके ऊपर आफत नहीं आए, क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, अखेती उपजे अपने कर्मा। माता पिता के पुण्य से हम लोग फले फूले हैं, और अपने करेंगे कुछ तो व्यापार आदमी होगा। वो बच्चों को काम नहीं आता है व्यापार किया। पूत कपूत तो धर्म संचप का है, पूत सपूत तो धर्म संचप का है। संस्कार डाला हुआ काम आता है। बड़ी गहरी बातें भागवत जी में इस तरह सुखदेव जी ने कह दी और याद दिलाया कि राजन, श्री सुकवाच कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। राजन, एक बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण, हर प्रकार से धर्मात्मा, विद्वान, अपने माता पिता की सेवा करने वाला, तीनों समय संध्या करने वाला, बड़ा परोपकारी ब्राह्मण था। बड़ा सुंदर उसका शरीर, युवावस्था, उसके विवाह हुई तो उसी के अनुरूप बड़ी सुशीला कन्या से विवाह भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया उसने, और अपने माता पिता की पति पत्नी धर्म पूर्वक सेवा करते हुए अपने धर्म का गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे। एक दिन
माता पिता की सेवा के लिए ही समिधा लेने, कंदमूल फल लेने, यज्ञ की सामग्री लेने वन की तरफ जा रहा था। राजमार्ग में देखा कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, खुलेआम। बड़े ध्यान से उसने देखा और विचार किया कि क्या मौज है इसके, तो जीवन वास्तव में ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। कौन बाद में क्या होता है देखने जाता है। हमारे ऊपर कितनी व्यवस्था लगी है, कितना शासन है, कितनी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल स्त्री संग होता है, और ये तो खुलेआम हमेशा जैसे पशु करते हैं वैसे पशु की तरह भी तो मनुष्य रह सकता है। मैन इज द सोशल एनिमल, पॉलिटिकल साइंस में पहले होता था, तो एनिमल ही तो है। यही वेस्टर्न बात उसके आई और आंखों में कुसंग समा गया, दृष्टि दोष। एक इंद्रिय से केवल उसमें दोष देखा और भीतर आ गया। बरुफल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। नरक में जाना अच्छा है लेकिन कुसंग में जाना अच्छा है। सत्संग का बहुत समय बाद प्रभाव पड़ता है और कुसंग का बहुत शीघ्र। कैसे? तो सत्संग में आप लोग कथा सुनेंगे, पूरा का पूरा ऐसे तो विश्वास है कि यहाँ विलक्षण ऐतिहासिक कथा हुई है, संतों की विशेष कृपा है। पवित्र अवध धाम जनकपुरी से युक्त मिथिलांचल में आप लोगों का जीवन बहुत ही उदात्त हो जाएगा। आपके आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उन्नतशील होगी कथा के प्रभाव से, भगवान की कृपा से। लेकिन धीरे धीरे, और वहाँ कुसंग के लिए जैसे सत्संग में एक ड्रम पानी हो, 200 लीटर, उसमें एक बोरी चीनी लगभग डालेंगे तो शरबत तैयार हो। यह हुआ सत्संग। और उसमें बिगाड़ने के लिए 2 बूंद मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल कुछ डाल दीजिए, कोई पिएगा? गंध आने लगी उससे। थोड़ा सा एक ढक्कन ही डाल दिया तो कुसंग ऐसे ही असर करता है।